नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ कुंभ में। इस वक्त हम मौजूद हैं बासेड़ी गांव में, जो कि मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। आइए हम बात करते हैं, पास में ही एक किसान भाई हैं, इनसे बात करते हैं कि मिनी इजराइल क्यों बोला जाता है इसे। ये जो आप जिस गांव में बैठे हो इसको पहले बसड़ी के नाम से जाना जाता था। मतलब 2010-11 से पहले इसको यहाँ पे राजस्थान में आसपास के लोग ही जानते थे कि जैसे कि बसड़ी कोई गांव है जयपुर में। तो 2008-9 के जब गवर्नमेंट थी वहाँ यहाँ से कुछ किसानों को इसराइल लेके गई थी यहाँ से। 5 से किसान गए थे यहाँ से। तो इसराइल में जाके उन्होंने वहाँ पे जैसे पोली हाउस, ग्रीन हाउस, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मल्च वगैरह उन्होंने पूरा सिस्टम वहाँ पे देखा कि ये तो मतलब है कि मतलब जमीन भी देखी उन्होंने वहाँ पे। जमीन इतनी मतलब खराब थी कि उस ऐसी जमीन पे मतलब इतने मतलब इतना अच्छा प्रोडक्शन ले रहे थे मतलब पोली हाउस लगा के। मतलब जैसे 20 बीघा पक्की जमीन का जो प्रोडक्शन 1 बीघा पक्की जमीन भी ले रहे थे वो पोली हाउस से, जो इनकम थी ना। तो फिर वहां से उन्होंने देख के फिर यहाँ पे आए, फिर राजस्थान गवर्नमेंट ने फिर जो पोली हाउस के ऊपर, ग्रीन हाउस के ऊपर सब्सिडी जारी की। सब्सिडी जारी करने के बाद में जो सबसे पहले पोली हाउस एक तो खेमजी मेरे ने और एक मेरे पापा है, उन्होंने लगाए थे यहाँ पे राजस्थान के अंदर 2012-13 के अंदर, रामनारायण चौधरी जी ने। तो पहला पोली हाउस लगाया तो उसके अंदर जैसे इन्होंने लगाया पोली हाउस में, उस टाइम गवर्नमेंट की सब्सिडी थी 85% उस पर। जो पहला जो पोली हाउस लगा था ना उस पर 85% सब्सिडी थी। उसमें जो इन्होंने प्रोडक्शन निकालना तो 62 टन खीरा निकाला एक फसल में। 62 टन मतलब 62,000 केजी की खीरा इन्होंने मतलब प्रोडक्शन निकाला उसके अंदर। तो उसको निकालने के बाद में आसपास में ऐसे लगा कि जैसे कि एक लहर सी हो गई पुलिया उसकी, कि मतलब इसमें मतलब एक पुलिया उसमें इतना प्रोडक्शन और इतनी इनकम देख के मतलब आसपास में आज के टाइम पे करीबन 400 से 500 पुलिया उसे। उसके बाद से ही फिर लोग उन्होंने देखा कि क्या नाम है कि यहाँ पे क्या जैसे पुलिया हाउस है ना आसपास में 400-500 पुलिया हाउस, उस हिसाब से ये राजस्थान का मिनी इजराइल बोलने लगे इसको। ये पूरी टेक्निक इसराइल की है। मतलब ये जो टेक्निक है इजराइल के, इसी वजह से इसको मिनी इजराइल के नाम से जाना जाता है। हाँ, यहाँ पे आपको पोली हाउस मिलेंगे, ग्रीन हाउस मिलेंगे, फार्म पॉन्ड मिलेगा और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रहेगा पूरा कंप्लीट, और मिनी फुहारे रहेंगे, साथ में सौर ऊर्जा सिस्टम। सर, एक बात करें, जो यहाँ खेती होती है वो किस किस तरीके की होती है, किस मतलब फसल की होती यहाँ पे जो पोली हाउस के अंदर जो फसल की खेती होती है वो बैल वाली फसल की होती है। जैसे कि ये खीरा हो गया, कुमर हो गया, और क्या नाम है टमाटर हो गया, और स्ट्रॉबेरी भी आप कर सकते हो, और साथ में क्या नाम है ये भी कर सकते हो, क्या नाम है ये जो बेल वाली जो जितनी फसल है ना वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो अच्छी फसल होती है वो खीरे की होती है। ज़्यादातर जो किसान जो फसल लेते हैं वो खीरे की लेते हैं। है, मुनाफा भी अच्छा माना जाता है। मार्केट भी अच्छा रहता है और उसका प्रोडक्शन भी अच्छा रहता है। 5-6 खीरे में 1 kg वजन, तो जैसे आप टमाटर की 15 टमाटर भी चाहिए होते हैं 1 kg के लिए, और इधर जैसे 5-6 खीरे में 1 kg वजन हो जाता है। और इसमें क्या है कि टाइमिंग शॉर्ट रहता है फसल का, 4 से 5 महीने के अंदर एक फसल कंप्लीट हो जाती है इसमें। और टमाटर में आपको 8 से 9 महीने चाहिए कम। तो 1 साल के अंदर आप इसमें 2 फसल दे सकते हो, टमाटर की 2 साल के अंदर 1.5 फसल दे सकते हो आप। तो सर, अगर लगभग बात करें हम राजस्थान के अलावा, अगर और भी कोई किसान करना चाहे तो इसे किस प्रकार कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा इसमें और किस प्रकार से कुछ। राजस्थान के अंदर अगर जैसे हम बात करें, राजस्थान के अंदर अभी प्रेजेंट में जो 2023 के अंदर जो सब्सिडी है गवर्नमेंट की वो 95% सब्सिडी है कि, और बड़े किसानों को 4-5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। और सौर ऊर्जा के अंदर भी अच्छी सब्सिडी है। सौर ऊर्जा जो आप लगाते हो ना उसके अंदर जैसे छोटे किसानों के लिए तो 75% और बड़े किसानों के लिए 50% तक सब्सिडी है। अभी राजस्थान के अंदर ये सब्सिडी, और बाकी इसमें अदर स्टेट्स में भी मेरे ख्याल सब्सिडी होगी इसमें। यूपी के अंदर, एमपी के अंदर भी इसको क्या सरकार प्रमोट कर रही है अच्छे से, क्योंकि जो इसमें एक तो कम पानी लगता है, सबसे मेन चीज़। बात करें सर, अगर यूपी एमपी की, तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पानी की समस्याएं हैं, तो वहाँ पर भी ऐसे ये प्रमोट। वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। एक तो पानी मीठा होना चाहिए और एक मिट्टी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए। जी। सर, हम बात करें अगर फसलों की, तो सबसे ज़्यादा किस चीज़ की। यहाँ पे राजस्थान के बोले उसके अंदर 95 फसलें होती है वो कुकुम्बर खीरे की होती है। कुम्मर खीरे। हाँ, सर, इसमें खीरे में भी नस्लें आती हैं अलग अलग। खीरे में होती है एक तो जो बाहर का खीरा होता है वो होता है एक सीडलेस, जो ये अंदर होता है चाइनीज जिसको खीरा बोलते हैं, जो क्वालिटी जिसकी टॉप क्वालिटी होती है वो इसके अंदर होता है पोलिया उसके अंदर। जो बाहर वाला वो देसी खीरा होता है वो नहीं होता इसके अंदर। कुकुम्बर मतलब जैसे कि उसके अंदर सीडलेस खीरा बोलते हैं इसको। बाहर वाले खीरे से बहुत टेस्टी होता है ये। जी। बात करें तो खर्चा लगभग कितना हो सकता है, अगर इसमें एक नॉर्मल किसान करना चाहें। फसल का खर्चा, फसल का खर्चा देखो बाहर करो या आप अंदर करो, नॉर्मल फसल करते हो तो 50% आएगा, अंदर करोगे तो 50% खर्चा आएगा। किसान एक सिंपल सा ही है कि आप जो खेती कर रहे हो उसके अंदर 50% खर्चा रहेगा ही।
मार्जिन 50% रहता है इसमें। जैसे बात करें फसलों की, अगर यहाँ से उत्पादन होने के बाद फसलें बेचने के लिए अगर किसान कहाँ जाए, कहाँ जाता है? हमारे पास में हम तो जयपुर नियर बाई है। जयपुर हमारे से जो मोना मंडी है वो करीबन 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ती है यहाँ से। तो यहाँ से डेली पिकअप वाले लेके जाते हैं, वो पीस 1 रुपये 1 केजी के चार्ज करते हैं। ₹1 के 1 ₹1 1 केजी का किराया चार्ज करते हैं। वो मोहाना मंडी वहाँ पे बेच देते हैं, वहाँ पे अच्छे से सेल हो जाता है ये। जी। सर, अगर यहाँ बात करें जैसे सौर ऊर्जा के माध्यम से होती है सिंचाई वगैरह, अगर यदि सौर ऊर्जा ना हो तो बिजली का कैसा क्या सीन होता है? यहाँ पे जैसे हम तो जयपुर हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट की, जैसे कि सुबह 9 बजे उसको चला देते हैं, शाम को 9 बजे तक वो चल जाती है सौर ऊर्जा, तो उससे अपना काम हो जाता है। जी। सर, अगर बात करें कि एक किसान आदमी इसको तो संभाल नहीं सकता क्योंकि काफ़ी समय लगता है और काफ़ी देख रेख भी करनी पड़ती है, तो इसके लिए सर मजदूरों को भी आप रखना पड़ता है या फिर? नहीं, हमारे यहाँ पे लगभग सभी पोली हाउस में मजदूर है। हमारे जो विलेज के अंदर जितने पोली हाउस है 90-95% तक के मजदूरी करते हैं। मजदूर मतलब 1/4 उनका हिस्सा होता है, जो टोटल सेल होती है उसका 1/4 वो लेते हैं। कमीशन बेस पे? हाँ, 1/4 कमीशन मान लो, 25% उनका होता है टोटल सेल का, पूरा खर्चा अपना होता है और 25% उनका होता है, उनकी मेहनत उनकी रहती है पूरी कंप्लीट। जी। जी, इस वक्त हम मौजूद थे बासेड़ी गांव में और हमारे किसान साथी से हमने बात करने की कोशिश की, जानकारियाँ ली कि पोली हाउस के माध्यम से आप किस प्रकार खेती कर सकते हैं और किस प्रकार कम पानी वाले क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और मुनाफा कर सकते हैं।